वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरा का पूरा देश श्री राम भक्ति में लीन हो चुका है। संघ और बीजेपी ने हिंदुत्व का ऐसा चूरन चटाया कि हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी इस वक्त अपने सारे गम भूल कर राम राम जप रही है। पर उत्तर प्रदेश में देशभक्ति और राष्ट्रवाद ने एक अलग ही अलख जगा रखी है। यूं समझ लीजिए कि गैया को मैया कहने वाले ही उसका कत्ल कर रहे हैं। सुनकर थोड़ी हंसी आएगी पर यही सच है। अपनी अम्मा को छोड़कर बछड़ी की अम्मा को अम्मा कहने वाले ही अब गाय का कत्ल कर रहे हैं। इसे कहते हैं बाप रहे अंधेरे में और बेटे का नाम पावर हाउस। मतलब जिनके खुद की माँ बेटे के नाकारा होने पर उसे लानते भेज रही है, जिनके खुद की माँ को बेटे की कमाई की एक अठन्नी भी मिली हो, जिनके खुद के माँ बाप बेटे का जेब खर्च उठा रहे हो, उन्हीं का बेटा बजरंग दल का झंडा उठा रहा है। उन्हीं का बेटा हिंदू राष्ट्र के लिए मरने और मारने के लिए तैयार बैठा है। जब खुद के माँ बेटे के लिए बिलख रही हो तब उसका बेटा गाय को अपनी अम्मा बता रहा है। जिस माँ ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, जिस माँ ने अपना दूध पिलाकर बित्ते भर के बेटे को सियाना किया, जिस माँ ने अपने खून से सींच कर अपने बेटे को जवान किया, उस माँ को भी क्या मालूम था कि उसका बेटा उसे छोड़कर चार पैरों वाली गाय को मैया कहने लगेगा। पर ऐसे अम्मा और ऐसी मैया को थोड़ा खैर मनाना चाहिए, क्योंकि उनका बेटा किसी भी हद तक नेताओं की सियासत के लिए उनको कुर्बान कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस गाय को बजरंग दल वाले अपनी मां मानते हैं, उस गाय के कातिल भी बजरंग दल के लोग होते हैं। मतलब कल तक गौ रक्षा के नाम पर बजरंग दल उत्पात मचाता था, तलवार लेकर फोटो खिंचाता था, गाय के पेशाब से नहाता था, गोबर पोतकर खुद को शक्तिमान समझता था, गौ हत्या के नाम पर दूसरों का कत्ल करता था, उनको जान से मार देता था। अब पता चला कि गैया को मैया का दावा करने वाला बजरंग दल किस तरह से समाज में न सिर्फ नफरत फैलाई है, बल्कि गाय को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। और उन लोगों के लिए गाय सिर्फ एक मोहरा है, जिसे मैया कहकर केवल अपना मकसद पूरा करते हैं, वरना मौका आने पर गाय का कत्ल भी कर देते हैं। बजरंग दल के नेता और कार्यकर्ता गौ हत्याओं की घटनाओं को लेकर प्रदर्शन भी करते हैं, मगर मुरादाबाद से जो मामला सामने आया उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। पुलिस ने बजरंग दल के जिला अध्यक्ष समेत 4 लोगों को गौकशी की वारदात को अंजाम देने के मामले में गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात तो यह है कि बजरंग दल के जिला अध्यक्ष ने पहले गौकशी करवाई और फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने का घेराव भी किया। थाने के बाहर खूब विरोध प्रदर्शन किया। तब ऐसा लग रहा था कि इनसे बड़ा गौ सेवक चिराग लेकर खोजने पर नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में पता चला कि गौरक्षक ही असली गौ भक्षक है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले का जो खुलासा किया कि बजरंग दल के जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गौ हत्या होने पर थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया, वही लोग गौ हत्यारे हैं। अब पुलिस ने इन्हें ही अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में बजरंग दल के जिला अध्यक्ष सुमित बिश्नोई उर्फ मोनू, प्रखंड अध्यक्ष राजीव चौधरी और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में चेतरामपुर गांव निवासी शाहबुद्दीन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि काट थाना क्षेत्र के रसूलपुर छज्जूपुर गांव निवासी सुमित बिश्नोई उर्फ मोनू बजरंग दल का जिला प्रमुख है। कुछ दिन पहले वो अपने साथी रमन चौधरी निवासी खानपुर मुजफ्फरपुर छजलेट, राजीव चौधरी निवासी चक पचोकरा छजलेट के साथ मिला था। आरोपियों ने कहा कि छजलेट थाना प्रभारी उनकी बात नहीं मानते, लिहाजा उन्हें हटाने के लिए गौकशी की घटनाएं करनी होगी। आरोपियों ने बातचीत के बाद उसे 2000 रुपए भी दिए। इसके बाद आरोपी शाहबुद्दीन ने अपने साथी नईम निवासी सिकरी छजलेट को वही रुपए देकर कांवड़ यात्रा के रास्ते पर गौ हत्या कर उसके अवशेष रखवा दिए। इस घटना के बाद ही बजरंग दल के जिला प्रमुख सुमित बिश्नोई उर्फ मोनू, प्रखंड अध्यक्ष राजीव चौधरी ने साथियों के साथ मिलकर छजलेट थाना प्रभारी को हटाने के लिए कांट तहसील में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर आरोपियों ने दोबारा से साजिश रची। बुधवार को बजरंग दल के 2 प्रमुख पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद छजलेट थाने का घेराव करके संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर गलत तरीके से संगठन के पदाधिकारियों को फंसाने का आरोप लगाया। मतलब चोरी भी और सीना जोरी भी। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। कुल मिलाकर दरोगा को हटाने के लिए इन लोगों ने गौ हत्या कर दी है। इसका अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता था, क्योंकि गौ हत्या के नाम पर शक सीधे मुसलमानों पर टिक जाता है, जिसके नतीजे में दंगे, फसाद और हत्याएं होने लगती हैं। पर यह तो कुछ भी नहीं है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। गाय की हत्या में सनातनियों का नाम पहले भी आ चुका है।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बीते साल अगस्त में चंचल त्रिपाठी ने बकायदा गौहत्या करवा दी। गाय की बछिया के सिर मंदिर में फेंकवा दी। लेकिन जब जांच में पता चला कि इस हरकत को टीका वालों ने अंजाम दिया, ना कि टोपी वालों ने। पुलिस के मुताबिक एसएचओ को हटवाने के लिए चंचल त्रिपाठी ने मंदिर में मांस रखवाकर सांप्रदायिक बवाल की साजिश रची थी। इसके लिए कसाई को 10,000 रुपए का लालच दिया गया था। हालांकि इस घटना के बाद मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंके जाने के विरोध में घटनास्थल के कुछ ही दूरी पर गोश्त की 3 दुकानों को आग लगा दी गई। बकायदा हिंदू संगठन भी गौहत्या के विरोध में प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि पंडित जी ही गौहत्या में शामिल हैं। पर यह घटना अयोध्या में हुई वारदात से बहुत कम है। अयोध्या में जालीदार टोपी लगाकर आपत्तिजनक पर्चे और धार्मिक स्थलों पर मांस के टुकड़े फेंके। छानबीन के बाद पता चला कि इस घटना को अंजाम देने वाले सब के सब हिंदू हैं और उनका ताल्लुक हिंदू योद्धा संगठन है। इस मामले में महेश मिश्रा, प्रत्युष कुमार, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न और विमल पांडे शामिल हैं। इन लोगों ने मस्जिदों के बाहर आपत्तिजनक सामान फेंककर तनाव भड़काने की साजिश रची। अब सुनिए कि ऐसे लोगों को कहां से ट्रेनिंग मिलती है। मुख्य आरोपी महेश मिश्रा के भाई ने इंडिया टुडे आज तक को बताया है कि महेश मिश्रा के भाई विशाल मिश्रा ने कहा कि आरएसएस और बजरंग दल के लिए वो कई सालों से काम कर रहा था। महेश मिश्रा हिंदू योद्धा संगठन बनाकर अयोध्या के लड़कों को जोड़ रहा था। हर मंगलवार किसी न किसी मोहल्ले में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता था। मतलब संघ की पाठशाला ने इनको इंसान से हैवान बना दिया और इन लोगों के सिर पर धर्म का कुछ ज्यादा ही नशा सवार हो जाता है। पर यह तो कुछ भी नहीं। अभी हाल ही में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से ठीक कुछ दिन पहले राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 2 सनातनियों को गिरफ्तार किया। इन्होंने अपने अपराध के लिए मुस्लिम नामों का इस्तेमाल किया। मुस्लिम नाम से इन लोगों ने ईमेल आईडी बनाई और उसी ईमेल आईडी के जरिए इन लोगों ने अपने अपराध को अंजाम दिया। अयोध्या में राम मंदिर, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में एसटीएफ ने गोंडा निवासी के रहने वाले ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्र को धर दबोचा है। इन्हीं लोगों ने मुस्लिम नाम से धमकी भरे ईमेल भेजे थे। पूछताछ में कई खुलासे भी हुए हैं। तीसरे आरोपी की पहचान देवेंद्र तिवारी के रूप में की गई है। मतलब मिश्रा जी, तिवारी जी और सिंह साहब ने मिलकर राष्ट्रवाद और राम भक्ति की नई गाथा लिख दी। पर यह तो कुछ भी नहीं। 2-3 महीने पहले यह खबर आई कि शादाब खान नाम के एक शख्स ने हमारे देश के धन्ना सेठ मुकेश अंबानी को धमकी भरे ईमेल भेजकर फिरौती मांगी। बाद में पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो पता चला कि धमकी देने वाला का असली नाम शादाब खान नहीं बल्कि राजवीर कांत है। पर यह तो कुछ भी नहीं जनाब। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इससे बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए अल्लाहू अकबर नारे का सहारा लिया गया। कानपुर में 10वीं क्लास के छात्र कुशाग्र की हत्या करने वालों ने फिरौती वसूलने के लिए खत में अल्लाहू अकबर लिखा ताकि घर वालों और पुलिस को लगे कि किडनैपर मुसलमान है। जबकि मर्डर के आरोप में कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता, उसके बॉयफ्रेंड प्रभात और दोस्त आर्यन को गिरफ्तार किया गया। पर सवाल है कि आखिर लोगों को हो क्या गया है, कैसे इस तरह की हरकतों को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अंधभक्ति। नेताओं की अंधभक्ति ने इनको पहले बेरोजगार बनाया, फिर इन लोगों को कातिल बनने पर मजबूर कर दिया। नेता इनसे काम निकलवाने के बाद ठेंगा दिखा देता है और इनके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। इनके माँ बाप ने इनको इसी दिन के लिए पैदा किया था कि ये खुद की माँ को छोड़कर गाय को माँ बना लेंगे, राजनीति के चक्कर में खुद को कातिल बना लेंगे। अभी भी वक्त है, जागो हिंदुओं जागो, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने के बजाय कातिल बनकर बाहर आएंगे। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।